वेलकम टू सोशल स्टडीज़ बाय आयुष श्रीवास्तव माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड पार्ट प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है यह कि मैंस की जर्नी फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि लोग पहले हंटिंग करते थे। हंटिंग के बाद से लोग फार्मिंग एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक इवोल्यूशन फेज को यह बताता है। सेकंड, लिविंग टू नोमैडिक लाइफ टू सेटल लाइफ। कुछ चेंजेस हो रहे थे। नोमैडिक लाइफ मीन्स दैट कि पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ नोमैडिक लाइफ। सिचुएशन ऐसे थे कि पहले एग्रीकल्चर नहीं होता था। जब एग्रीकल्चर नहीं होता था तो एनिमल्स या फिर वाटर्स के सर्च में ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह तक फूड आइटम के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था। इसी को नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। सेटल लाइफ, अभी एग्रीकल्चर होने की वजह से ह्यूमन एक जगह पे प्लेस हो सकता था, एक जगह रह सकता था। इसी को सेटल लाइफ बोलते हैं। थर्ड थर्ड इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग को यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि फिजिकल एंड सोशल इवोल्यूशन ऑफ मैन। फिजिकल इवोल्यूशन मीन्स दैट कि ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। सोशल इवोल्यूशन सोशल इवोल्यूशन सोशल इवोल्यूशन में ह्यूमन के इकोनॉमिक वेल्थ को लेकर के कुछ चेंजेस हुए जिसमें उनका स्टेटस चेंज हो रहा था। प्री हिस्ट्रिक टाइम पीरियड को हम लोग कंक्लूड करते हैं 200,000 BCE से 3500 BCE तक। यहाँ पे इसके जो टाइम पीरियड होते हैं, इसको टाइम पीरियड में टोटल हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज पैलियोलिथिक, सेकंड इज मीसोलिथिक, थर्ड इज नियोलिथिक, फोर्थ इज चैल्कोलिथिक, फिफ्थ इज आयरन एज। लिथिक लिथिक मीन्स दैट स्टोन। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज यह सब स्टोन एज से रिलेटेड है। स्टोन एज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि स्टोन इज ए मेजर टूल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। मतलब स्टोन एक बहुत बड़ा टूल था जो इंसानों को ज़िंदा रखने में, उनके सर्वाइव करने में हेल्प करता था। उस टाइम पे जो भी कोई टूल बनते थे वो सारे टूल स्टोन के बनते थे। यहाँ से पैलियोलिथिक एज पीरियड में, मीसोलिथिक एज पीरियड एंड नियोलिथिक। फर्स्ट फेज इज पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियो मीन्स ओल्ड। ओल्ड बहुत पुराने जो पत्थर के जो टाइम पीरियड थे उसी को पैलियोलिथिक बोलते हैं। तो इसका इसका भी जो डिवीज़न होता है वह टोटल इसका जो डिवीज़न होता है वह टोटल 3 पार्ट में डिवीज़न होता है। वन इज लोअर पैलियोलिथिक, सेकेंड इज मिडल पैलियोलिथिक एंड थर्ड इज अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक मीन्स सबसे पुराना जो पत्थर वाला एज होगा या स्टोन एज होगा उसी को लोअर पैलियोलिथिक एज बोलेंगे। इसका जो टाइम फ्रेम होता है वह 700,000 BC टू 100,000 BC तक होता है लोअर पैलियोलिथिक। सेकेंड मिडिल पैलियोलिथिक, इसका जो टाइम फ्रेम होता है वह 100,000 BCE टू 40,000 BCE तक। इसके बाद से अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, इसके जो टाइम पीरियड होते हैं वह 40,000 BC टू 10,000 BC तक। फर्स्ट फेज इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसकी जो टाइम मेंशन है वह 700,000 BC टू 100,000 BC तक। यहाँ पे एक इवोल्यूशन फेज, ह्यूमन के इवोल्यूशन फेज में होमो इरेक्ट्स मतलब कि ह्यूमन जो था वह सीधा खड़ा हो पाया।
फर्स्ट फेज था ह्यूमन के सीधा खड़े होने। इससे पहले ह्यूमन सीधे खड़े नहीं होते थे। वे अपने हाथों पैरों का यूज करते थे स्टेबल रहने के लिए, चलने के लिए। तो इस टाइम पे वे लोग क्या सीखते हैं, तो ये फायर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। फायर का यूज एनिमल को डराने में यूज करने में ये लोग काम करते हैं। ये लोग फायर का यूज प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स से करते हैं। नेक्स्ट हंटिंग, ये लोग की जो एक्टिविटी होती थी वह हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की एक्टिविटी होती थी। यह लोग शिकार करते थे। हंटिंग मीन्स शिकार करना, और फूड गैदरिंग वे लोग खाने को इकट्ठा करते थे और वे खाते थे। ये कहाँ रहते थे, तो ट्रीज पे एंड केव्स पे। अभी तक हाउस नहीं बने थे। यह फर्स्ट फेज होता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। यहाँ पे जो टूल्स का यूज किया जाता था वह क्रूड एंड रफ होते थे। इसके एग्जांपल है हैंड एक्स। मतलब क्या होता था कि ज़्यादा क्लियर तरीके से, ज़्यादा डिफाइनाइट शेप इसमें नहीं यूज किया गया था। एक रफ तरीके से कोई भी एक रॉक मिला, रॉक का यूज किया गया, उसको ब्रोकन किया गया, और वहाँ से क्या होता था, वे लोग उसको कोई टूल बना लिए और रफली इसका यूज होता था। कोई वेल शेप नहीं था, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम था कि शेप को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। तो इसके जो साइड्स देखने को मिलते हैं, हम लोगों को कुछ प्लेसेस देखने को मिलते हैं जहाँ से हम लोग को यहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हम लोग को कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो इसके एक एग्जांपल है, एक साइड से नागार्जुन कोंडा। अ, यह प्लेस आंध्र प्रदेश में बिलोंग करता है। सेकंड बोरी, यह महाराष्ट्र का प्लेस है। थर्ड भिमबेटका, दिस पार्ट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। एंड डिडवाना, दिस पार्ट बिलोंग्स टू राजस्थान। सेकेंड फेज इज मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज, इसके जो टाइम फ्रेम होते हैं वह 100,000 BCE टू 40,000 BCE। यहाँ पे जो ह्यूमन का इवोल्यूशन था वह ह्यूमन का इवोल्यूशन निएंडरथल बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने होमो इरेक्टस के बारे में समझा कि ह्यूमन सीधे खड़े हो पाए थे। यहाँ पे क्या होता है, निएंडरथल में ह्यूमन की जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो माइंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगेस्ट साइज़ का होता है, और बॉडी का स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है। इसी टाइम में क्या होता है कि लैंग्वेज को इन्वेंट किया जाता है। मतलब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज, एक भाषा तो बन तो जाती है उसी को, लेकिन वहाँ पे अभी तक स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुआ था। मतलब किस तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, लोग बोल तो सकते थे, लोग लिख नहीं सकते थे। इसलिए हम लोग को इस पीरियड के कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन क्या सीखता है, इस मिडिल पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन सीखता है हंटिंग एंड फूड गैदर्स, फूड, वही प्रोसेस। और यहाँ पे टूल्स जो होते हैं वह लाइटर टूल होते हैं। यहाँ तक इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वह लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें यह होता है कि रफ टूल का यूज़ किया जाता है, कि कोई भी एक रॉक था, एक रफ तरीके से कोई भी टूल बना लिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइटर टूल, हल्के टूल का यूज़ किया जाता है, और इसे हार्डर स्टोन से, बहुत ही मजबूत पत्थर से बनाया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स है फ्लेक्स, पॉइंटर्स। इसके बाद से हम लोग को कुछ साइट्स देखने को मिलते हैं। तो साइट्स में वन इज़ बेलन वैली, दैट इज़ पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। सेकेंड इज नेवासा, दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। थर्ड इज भीमबेटका, मध्य प्रदेश। एंड फोर्थ इज डिडवाना, राजस्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ से केव पेंटिंग देखने को मिलता है, और यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह मिडल पैलियोलिथिक एज के साथ साथ अपर पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज, तीनों एज में यहाँ पे से एविडेंसेस मिलते हैं। थर्ड फेज इज अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज यहाँ पे क्या था, होमो सैपियंस, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन होता है वह एक होमो सैपियंस का इवोल्यूशन होता है। मतलब कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उस तरीके से ह्यूमन अपर पैलियोलिथिक एज में डेवलप हो जाता है। इसके जो टाइम फ्रेम होते हैं वो हम लोगों ने समझा था
40,000 BC टू 1000 BC। हम लोगों ने जो इसके टाइम को देखा था, वह टाइम होता है 40,000 टू 1000। होमो सैपियंस, जो मॉडर्न हम लोग को ह्यूमन देखने को मिलते हैं, इस जगह के जो हम लोग को साइट्स देखने को मिले हैं, एक है बेलन वैली, यह यूपी में है। इसके बाद से पटना, जो बिहार का पार्ट था, और रेनिनगुंडा या आंध्र प्रदेश में के पार्ट हैं। यहाँ पे क्या होता था, टूल्स में बोन टूल का यूज किया जाता था। तो हम लोगों ने आज यहाँ से यह समझा प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में। प्री हिस्ट्री के जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन ने किस टाइप के टूल का यूज किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।